भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार आ रहे 300 पार। देखिए, योगी सरकार तो तभी आएगी जब महंगाई पे कंट्रोल होगा, और सरकार चाहती अगर तो महंगाई पे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि 2 महीने से लगातार 95 रुपये 35 पैसा पेट्रोल है। सरकार की मर्जी है, तभी तो पेट्रोल का दाम रुका हुआ है, वरना रोज बढ़ता था, रोज घटता था। जब एक बार ये सीट हार गई हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में, महंगाई रुक गई। इसी साहब अभी हम पहुंच गए हैं गोरखपुर में, वही गोरखपुर में जहां से आदित्यनाथ योगी जी का गढ़ बोला जाता है। तो मैं गोरखपुर की जनता से पूछूंगा कि आने वाले चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है। गोरखपुर के सांसद जो भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं रवि किशन कह रहे हैं यूपी में सब बा, तो हम गोरखपुर के जनता से पूछेंगे यूपी में का बा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख आ रही है वैसे वैसे चुनावी चर्चा भी तेज होते जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हो गया है, अब पूर्वांचल के तरफ चुनाव आया है। तो अब देखना होगा इस गोरखपुर की जनता और यूपी की जनता किसके तरफ जाती है। रवि किशन तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, यूपी में सब बाबा आ रहे हैं 22 में। सांसद महोदय आपके कह रहे हैं कुछ नहीं बा, कुछ नहीं बा, ना रोजगार बा, नौजवानों के साथ ना शिक्षा बा, ना अस्पताल बा, कुछ नहीं बा, सब फर्जी बा। मतलब योगी जी का गढ़ बोला जाता है गोरखपुर, अब गढ़ में विकास नहीं होगा। नहीं, सिर्फ मंदिर से लगा है एयरपोर्ट तक और तारामंडल, इसके बाद कहीं विकास नहीं है। आप हमारे क्षेत्र के बहुत से गली में घूम लीजिए, आपको विकास एकदम साफ साफ दिखाई दे जाए कि क्या % विकास हुआ है। विकास क्या है? विकास में हमको रोजगार चाहिए। हमारा कारोबार खत्म हो गया, रोजगार नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षा में भी कोई किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। 5 किलो राशन फ्री का दे करके हमको क्या मिल रहा है? एम्स बन गया, फर्टिलाइजर कंपनी बन गया, अब क्या चाहिए गोरख? भैया महंगाई कहाँ रोक पा रहे हैं आप? सिर्फ महंगाई आप कम करा दीजिए, बहुत कुछ सुधर जाएगा। महंगाई कहाँ है? भाजपा के लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी कहाँ रही है? महंगाई है ही नहीं, कुछ नहीं दिखाई देगा। वही 400 रुपये का सिलेंडर लेके सड़क पे बैठती थी जी, आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। पेट्रोल 60 रुपये 70 रुपये का पेट्रोल आज 200 के करीब में बिक रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। तेल 60-70 का तेल आज की डेट में 200 रुपये लीटर हो गया है। ये महंगाई नहीं है? आप सवाल खुद खड़ा करिए सरकार से, हम जनता से ना पूछिए, आप खुद सरकार से सवाल करिए। जनता सरकार तो कह रही है सबका विकास कर रहे हैं, हम बोल रही है ना। सिर्फ कागज में है विकास होता सर, महंगाई कम होती। अच्छा, हमारा रोजगार अच्छा चलता, कारोबार अच्छा होता, नौकरी रहती तो महंगाई कम लगती। जब महंगाई ज़्यादा है, रोजगार नहीं है, तो इसलिए महंगाई और ज़्यादा लग रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार आ रहे 300 पार। देखिए, योगी सरकार तो तभी आएगी जब महंगाई पे कंट्रोल होगा, और सरकार चाहती अगर तो महंगाई पे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि 2 महीने से लगातार 95 रुपये 35 पैसा पेट्रोल है। सरकार की मर्जी है, तभी तो पेट्रोल का दाम रुका हुआ है, वरना रोज बढ़ता था, रोज घटता था। जब एक बार ये सीट हार गई हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में, महंगाई रुक गई। इसी तरह सरकार अगर चाह ले तो सरसों के तेल, LPG सिलेंडर और सारी चीज़ों की महंगाई रोक सकती है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कमाई बढ़ गया, महंगाई तो बढ़ेगा ही। कमाई नहीं, कमीशन खोरी बढ़ गई। कमीशन खोरी बढ़ गई, व्यापारियों का कमीशन बढ़ गया है। 70 रुपये का कड़वा तेल 200 रुपये में बिक रहा है, तो इससे व्यापारी वर्ग, खाली वो जो जमाखोर है उनको फायदा हो रहा है। जो आम पब्लिक है, जो छोटा मोटा कारोबार कर रही है, वो महंगाई से टूट चुकी है। जो बनिए की दुकान पे 4000 रुपये का राशन जाता था, आज 3000 रुपये का, क्योंकि उसके पास बचा ही नहीं है। वो सिलेंडर में पैसा दे रहा, 500 रुपये हर महीने चला जा रहा है उसका। बिजली के बिल का दाम बढ़ गया है, 6 रुपये यूनिट आप पैसा ले रहे हैं, तो कहाँ से पब्लिक के पास बचत होगी कि वो खर्च करेगा? महंगाई का पूरा असर है। अरे एम्स बना रहे हैं, एयरपोर्ट बन गया, राशन बट रहा है, वैक्सीन, अब क्या चाहिए साहब? एम्स बन गया तो एम्स में रोजगार के लिए कितनी दुकानें उन्होंने अलॉट किया है। एम्स के बाहर फुटपाथ पे दुकानें लगती थी, लोग रोजी रहते, उनको भगाया जा रहा है। यही योगी जी अपने शहर में जब आते हैं दौरे पे, हफ्ते में 3 मरतबा उनका दौरा लगता है, और 3 दिन उनके क्या पैसा मुख्यमंत्री फंड से उनको मिलेगा? इनका रोजगार कहाँ से मिलेगा? इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? कहाँ से वो कमाएंगे? अपना परिवार कैसे चलाएंगे? आप खुद सवाल कीजिए उनसे। हमको तो नहीं लग रहा है कि कहीं से इस तरह का उनको रोजगार की अलग से व्यवस्था की गई है कि जो जिस दिन तुम्हारा दौरा है, मुख्यमंत्री जी का दौरा रहेगा, उसके बदले में पैसा उसको दिया जाएगा। कह तो रहे हैं कि ठेले रिक्शा वाले 2-2 हजार कमा रहे हैं, रोजगार मिल रहा है युवाओं को। 2000 में तो भूखा मर जाएगा कोई परिवार। 1000 रुपये की तो सिर्फ गैस का सिलेंडर है, 2000 में कमाएगा कैसे? 2000 आप दे रहे हो, किसी की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं।
1000 रुपये में लेबर काट के रखिए, 1000 में बैठ के खाइएगा। आप जाइए मार्केट में देखिए सामान का दाम कितना ज़्यादा है। 1000 रुपये में कहीं कुछ नहीं होना है। ये भीख दे रहे हैं, 1000 रुपया नहीं तो भीख दे रहे हैं जी। लेकिन गोरखपुर में तो कहते हैं योगी जी गढ़ है मेरा, गोरखपुर को चमका दिए हैं, और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। विकास क्या नहीं कह है। रहे भाई साहब, क्या कहिए? योगी जी अपनी ही सीट से गोरखनाथ से हार चुके हैं। हाँ पार्षदी में। अच्छा। वो क्या बात करेंगे? जो खाया वो तो नमक गायगा ही उसकी। ये नमक खराबी नहीं ना करना है। अच्छा। नमक भी बांटे तो उसमें क्या मिला है मालूम है? क्या? शीशा, बालू। नमक कितने खा रहे हैं, कितने फेंक दे रहे हैं। वो भी पानी में गला करके पानी को यूज कर रहे हैं, नमक गर्दा किनारे कर। अरे सबका साथ सबका विकास, सबका विकास नहीं, सबका साथ उनका विकास। सबका साथ योगी जी का विकास। आप क्या बात करेंगे? कह तो रहे कि विकास कर रहे हैं। उनसे कहिए योगी जी कहाँ विकास हुआ है। आप आइए नाले तरफ देखिए, शहर में घूमिए, आप देखिए कहाँ कहाँ गड्ढा है, आपको समझ में आ जाएगा। गड्ढे मुक्त सड़क बन गए, उत्तम प्रदेश कुछ नहीं बना है, सिर्फ वो अपना एरिया बनाए हुए हैं। और जनता के हित में तो काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फर्टिलाइजर, एम्स, राशन, वैक्सीन, ये क्या वो सब दिखाने की चीज है। कुछ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा वहाँ। खाली बना हुआ झंडा खड़ा कर दो बस, झंडे के नीचे आ जाओ, इससे कोई माने हल नहीं। मेन मुद्दा है रोजगार। रोजगार, शिक्षा से दूर करने के लिए, शिक्षा से दूर करने के स्कूल बंद करा दिए। हर लॉकडाउन लगा करके स्कूल बंद कर दो। ऑनलाइन तो पढ़ाई हो ही रहा है बच्चे। अरे ऑनलाइन से आंख अंधी करे, आंख फोड़ रहे बच्चे। जिसके बाप क्या कर रहा भाई साहब? हम 150-200 कमा रहे हैं, हम कहाँ से ऑनलाइन पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाएंगे बताइए? हमारे पास नहीं मोबाइल है। लैपटॉप तो बांट ही रहे, कह रहे मोबाइल देंगे। लैपटॉप बांट रहे हैं, बढ़ के वो बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं? किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? हमें तो नहीं मिला। किसको मिला है मोहल्ले में बतावे? लैपटॉप बांट रहे हैं। तो टीवी में दिखाया जा रहा है, वो क्या है? अरे वो सब चूतिया बनाने के लिए दिखाया जा रहा है। फराडिया पना है वो। आज बहन जो 3000 रुपया बिजली की बिल हम दे रहे हैं 1 महीने की, पहले हम 800-900 देते रहे। ये कहाँ जा रहा है पैसा हमारा? 150-200 रुपया हम कमाते, कहाँ से देंगे हम? ये चोरी करके ले आके हम देंगे? विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कह तो रहे सबका साथ सबका विकास। सब बकवास है वो, ढोंगिया पना है वो। हाँ, बाबा लोग का काम है मंदिर में रहना, नेतागिरी में नहीं रहना। मंदिर में बैठे रहे वो, विकास तो कर रहे हैं। कुछ नहीं किया उन्होंने। रवि किशन तो कह रहे हैं सब बा यूपी में, सब दिखावा है, ढोंगपना है वो। क्या कह रहे हैं? चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं विकास के मुद्दे पर? विकास की बातें ही नहीं कर रहे हैं। कब्रिस्तान के लिए पैसा दिया हमने, और क्या नाम है गजबे हिंद कह रहे हैं, और कह रहे हैं मुसलमान कब्रिस्तान शमशानी सब पे चुनाव। कहाँ विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं? विकास अगर मुद्दा है तो विकास पे चुनाव लड़े ना। वो तो बात कर रहे हैं। तो रहे फैक्ट्री बना रहे हैं, नए नए रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम। अरे वो खाली बयान दे रहे हैं, वो खाली बयान है। सब कागज क्या कर रहे हैं? पेपर में आप कुछ लिख दीजिए, सब सही है। झूठ बोलना है तो झूठ बोलिए, कितना झूठ बोलेंगे? भाई बोलते रहिए साहब, आप। दिल्ली में बैनर लगता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। हाँ, इतना बना हुआ है कि आप खुद नजर से देखिए ना क्या बना हुआ है। सड़क पे चलिए तो ठेस लगती है, गरीबी मुंह गिरो तो मुंह फूट जाए। घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिए मोदी। घर घर में फ्री दे करके 1000 में लूटो, फ्री दे करके 1000 में लूटो, उसके बाद अपनी पॉकेट भरो, झोला लेके खाली हाथ आया, झोला लेके भर के जाएंगे। फिर नहीं कराने की क्षमता है। बात ना कीजिए। मतलब दोबारा योगी जी आने वाले हैं? अब ना बड़ा मुश्किल है अब। हाँ, जड़ उखड़ चुकी है इनकी। कह रहे प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सूख रहा है, देखिए सामने नीम का पेड़ सूख रहा है ना, वैसे वो सूख रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, वो तो कह रहे हैं अब की बार योगी सरकार 300 पार। हाँ, योगी सरकार अब की बारी 0 में आएंगे। काहे घबरा रहे हैं आप? 0 में आएंगे। बंगाल बोल रहे हैं कि हम यूपी जीत रहे हैं 300 पार। अरे वो तो बंगाल में भी कह रहे थे साहब, ये लोग तो बंगाल में कह रहे थे कि बंगाल जीत रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में चले गए। अब यूपी की बारी है, बंगाल की खाड़ी में लोग चले गए, अब यूपी की बारी है। अब यूपी वाले कहाँ भेजेंगे? बगल में नेपाल है, नेपाल भेज दिया जाएगा इन लोगों कह रहे को। हैं जो खाता है वही गाता है। हाँ, और क्या, जो खाएगा वो गाएगा। जो योगी जी जिसको खिला रहे हैं वो गाते हैं। योगी जी बहुत स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो गया भाई अरे साहब। बहुत बेहतर हो गया। यहाँ सब देख ली नजर से, कितना बेहतर हो गया। 5 किलो में आप महीना भर खा लेंगे, खिला लेंगे जनता पहले को। हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलता था, अब दवा मिल रहा तो है। 1 का 18 मिल रहा है ना, 1 का 18 मिल रही है। बिना दवा के लोग मर रहे हैं। बिना दवा के मर रहे हैं। लॉकडाउन में कहाँ क्या हुआ था? देखें आप कितने मरे हैं। लॉकडाउन में तो कह रहे हैं सबको अरे दवा मिला है। कितने लोग तो
नदी में बहवा दिए गए हैं। आप देखे हैं पूरा जलाने की गंगा में लाशें बहाई जा रही हैं। गंगा में लाशें बहाई जा रही थी, उसके कफन को नोच करके कुछ लोग बेच करके रोटी रोजी का इंतजाम करते रहे। ये हाल है, आप कहाँ बात कर रहे हैं? बच्चों को तो फ्री में शिक्षा मिल रहा है भाई साहब, कहाँ मिल रहा है? शिक्षा मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। शिक्षा और रोजगार दोनों तो बेकार है। स्कूलें बंद है, कहाँ से शिक्षा मिलेगा? शिक्षा रोजगार कहाँ से दोनों मिलेगा खत्म भाई? आप कह रहे हैं शिक्षा मिल रहा शिक्षा रोजगार दोनों खत्म है। अच्छा, जो छोटी पूंजी के रहे टूट चुके हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अभी टीवी में दिखाया जाएगा हाईवे नया नया उद्घाटन हो रहा है। देखे नहीं, प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आके उद्घाटन किए थे। अखिलेश यादव ने भी तो किया था उद्घाटन, उसका तो नहीं कि कोई चर्चा हुआ। आज सड़कें जो बनवा रहे हैं वो धंस जा रही है। अभी अच्छा, क्या करें सर? कहना यह है कि खाली उद्घाटन करने को ही अगर पुल बना हुआ मान लिया जाए तो जितने 5 साल में उद्घाटन हुए क्या सारे काम कंप्लीट हो गए हैं? तब आखिरी अभी 2 महीने पहले तक उद्घाटन हुआ है और उसको भी अपनी उपलब्धि में गिनाया है इन्होंने कि हमारे वहाँ हमने इतना बड़ा पुल बना दिया, इतनी बड़ी सड़क में। जबकि क्या 2 महीने में इतना बड़ा पुल बन पाएगा? एक 2 पुल 2 साल में बनता है, एक पुल 2 साल में बनता है। आप 2 महीने में दिखा रहे, उसको दिखा रहे मैंने ये बना दिया। उद्घाटन को किसी चीज़ का बनना नहीं माना जाएगा। मतलब गोरखपुर का भी विकास नहीं हुआ? देखिए, गोरखपुर का विकास तो हुआ है खाली एयरपोर्ट से लेके मंदिर तक, क्योंकि उस रास्ते से उनको आना जाना रहता है, वो चकाचक है। बाकी सब जगह गलियों में जो गोरखपुर की जनता है उसकी बात किया जाए। आप नगर निगम का बजट उठा के देख लीजिए, क्या नगर निगम के बजट में विधायक निधि को बढ़ावा मिला है कि पार्षद निधि को बढ़ावा मिला है? नगर के अंदर छोटी छोटी गलियों का बजट कम हुआ है, सड़क गलियां टूटी हुई हैं। आप जाके देख सकते हैं, बगल का मोहल्ला सब दिखाई देगा आपको। मतलब सर बदलाव होने वाला है या योगी जी दोबारा आएंगे? तय है बदलाव। किसकी सरकार आएगी? समाजवादी की सरकार आएगी। किसकी सर? इसका बदलाव एकदम तय है। अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। मैं गोरखपुर के अंदर था और गोरखपुर की जनता ने बताई कि जो योगी सरकार है उनका विकास केवल रोडों पर है और गली कुचों तक नहीं पहुंच चुका है और 10 मार्च को परिवर्तन होने वाला है, यानी अखिलेश सरकार आने वाले हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्या 10 मार्च को अखिलेश यादव आएंगे या दोबारा योगी जी आएंगे? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि अब की बार योगी सरकार 300 पार। लेकिन मैं गोरखपुर में आया तो गोरखपुर की जनता ने बताई कि इनका विकास केवल कागजों पे है, बैनर पे है, टीवी पे है, हम तक इनका विकास नहीं पहुंचा है। लेकिन देखना होगा क्या होने वाला है 10 मार्च को। सर, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, योगी जी के कामों से आप कितना खुश हैं? योगी जी का काम कोई खुश वाला नहीं है। वे विकास की बात नहीं करते। अच्छा, ये खाली राजनीति करते हैं, ठोक दो, ठंडा कर दो, बस इसी पे बात करते हैं। अब विकास की बात पे पीछे हटते हैं। ये कह तो रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सड़कें बन रही है, राशन बट रहा है, अब क्या चाहिए जनता को? झूठ का पुलिंदा है, कोई साथ नहीं है, किसी का साथ नहीं है। झूठ का पुलिंदा है ये। नंबर 1 राज्य बन गया, उत्तम प्रदेश बन गया, गड्ढे मुक्त सड़क बन गए, अब क्या चाहिए? अभी आपने सर्वे नहीं किया है, बहुत से अभी एरिया बाकी है जो बिल्कुल गड्ढे से भरा पड़ा है। अभी हमारे बिल्कुल बगल में जाइएगा, पर नाला साइड में देखिए पूरा की पूरा सड़क एकदम बर्बाद पड़ी हुई है। कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। विकास वही हुआ है जो मोहद्दीपुर, तारामंडल, यही एरिया का विकास हुआ और कहीं कोई विकास नहीं। गोरखपुर उनके मंदिर के पीछे नहीं विकास है। मतलब इस चुनाव में बदलाव होगा, ये योगी जी दोबारा आएंगे? होने वाला है, होगा पक्का बदलाव। क्या साइकिल चलेगी या साइकिल चलेगी? पंजा खिलेगा या फूल खिलेगा? साइकिल चलेगी, साइकिल चल रही है, साइकिल चलेगी। अच्छा, सरकार आ रही है, अच्छा, हवा चल रही है साइकिल की।